हेलो साथियों, और आप कैसे हैं। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा टू मच एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेशंस हमको किन किन चीज़ों में नहीं करनी चाहिए, जो मैंने आपसे 12 चीज़ों के बारे में बताई थी। और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत नेचुरल है, हम करते हैं, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ये आपने कहावत सुनी होगी। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस टू मच करने में क्या होता है, हमको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा होती है, दुख होता है, और हम फिर जब वो मीट नहीं होता है तो उस इंसान से संबंध अपने खराब कर लेते हैं और अपने को तो दुखी करते ही हैं। इसीलिए टू मच निराशा हमको हो जाती है, क्योंकि हम एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस करते हैं या टू मच एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो इसी विषय में हम लोग बात करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और मैं इसी प्रकार से विभिन्न विषयों पे वीडियो ला रहा हूँ जिनको आप लोग देखिए। और मैंने जैसे पहले बताया, मुझे 40 वर्षों का अनुभव है एज ए प्लांट HR हेड, कॉर्पोरेट HR हेड, और एज ए हेड ऑफ एजुकेशन, CSR, हर जगह समझ कई मैंने डिपार्टमेंट्स किए हैं। वैलिड और वाइड एक्सपीरियंस है HR में, एडमिन में, CSR, एजुकेशन वगैरह में, ट्रेनिंग में। तो मैं उसी सबको एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो टू मच एक्सपेक्टेशंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स से। जैसे स्टूडेंट्स जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं सब मैडम हमको या टीचर हमको बता देंगे, या इंस्टीट्यूट में सब समझा देंगे, हमको कुछ नहीं करना है। जैसे होता है ना, भुट्टी पिला देंगे, या कोई कोचिंग में जा रहा है किसी कंपटीशन की तैयारी में, सोचते हो सब कुछ बता देंगे। वो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, गाइड देते हैं, हाउ टू वॉक, वेयर टू गो, हाउ टू गो, बट चलना हमको है, मेहनत हमको करनी है। तो टू मच एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, कई बार फिर लड़का तैयारी नहीं करेगा, फिर हो जाएगा, क्या कहीं कोचिंग में वो बताया नहीं, टीचर ने बताया नहीं। तो टू मच हमको कहीं पे नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब देखिए आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स में। दो फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, करो एक्सपेक्टेशन, बट जहाँ टू मच कर लिया वहाँ एक डिपेंडेंस आ गई, और जब डिपेंडेंस मीट नहीं होगी तो दुख होगा। जैसे एक मान लीजिए हमारे दो दोस्त हैं, एक बीमार पड़ गया, उसे घर में बहुत प्रॉब्लम आ गई, उसे दूसरे को फ़ोन किया, कहता मेरा एक ही दोस्त है, सब कुछ वही करता है, टू मच एक्सपेक्टेशन उससे है, सब कुछ वो कर देता है, जिगरी दोस्त है हमारा, वो नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं। अब ये बड़ा दुख हो रहा है, वेट कर रहा है, उसके भरोसे बैठा है कि वो पैसे भी देगा हमको, फिजिकली भी करेगा, मेंटली भी सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं हो रहा है, अब दुखी हो रहा है। क्यों? इसने टू मच एक्सपेक्टेशंस अपने दोस्त पे कर ली, फ्रेंड पे कर ली। एक्सपेक्ट करो बट नॉट टू मच, अपनी भी तैयारी करो, या 2-3 लोगों से और भी रखो, जिनसे कि भाई ये नहीं आ पा रहा, दूसरे को बुला लो। तो टू मच एक्सपेक्टेशंस किसी भी इंसान से हमको नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। अति हरदम खराब होती है, हमको अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। एक्सपेक्ट करो लेकिन अति में नहीं करो, नहीं तो बहुत दुख होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं हस्बैंड वाइफ का। अब वाइफ हस्बैंड से बहुत एक्सपेक्ट करती है, टू मच, कि ऑफिस जाते ही हमको फ़ोन करेंगे, लंच में फ़ोन करेंगे, शाम को मेरे लिए कुछ लाएंगे, गिफ्ट लाएंगे। अब हस्बैंड शुरू में कुछ दिन करता है जब शादी होती है, बाद में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, शेड्यूल टाइट हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो वाइफ बुरा मानती है, अपनी सहेलियों से बात कंपेयर करेगी, उनके हस्बैंड क्या करते हैं। टोटलिटी नहीं देखती है कि वो किस लेवल के हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस टाइप का प्रेशर है मेंटल, वो बस कंपेयर करती है हस्बैंड वर्सेस सहेली का हस्बैंड। तो उसमें उसको दुख होगा। टू मच एक्सपेक्टेशन, थोड़ा एक्सपेक्ट करो, ठीक है भाई, फ़ोन करते हैं, कभी कभी करते हैं, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। सिमिलरली अगर हस्बैंड वाइफ से बहुत एक्सपेक्ट करता है तो वाइफ मेरे सारे काम करेगी, कुछ नहीं करता है तो बहुत दुख होगा। काम जो कर रही है ठीक है, उसको बहुत जिम्मेदारियाँ भी करनी है, सारा काम करती, कभी नहीं किया तो उसका काम रह जाएगा, फिर कहेगा अच्छा ऑफिस जाते कहेगा वो कहाँ रखा, तुम रखती भी नहीं हो, और वो दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। टू मच कहीं भी हमको नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा पेरेंट्स का है। पेरेंट्स में अक्सर देखा गया है टू मच एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चे हमारा पूरा कहना मानेगा, बिल्कुल हमारे कहने से चलेगा, और उनके इशारे में नहीं चला तो डांटा। अब जब डांटा तो बच्चे आजकल के पैम्पर्ड हैं, वो बात सुनते नहीं जो पहले सुनते थे, कमरा बंद कर लिया, अब परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ करना ले, क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है, अब परेशान हो रहे हैं, अंदर से उनको परेशानी हो रही है, कर्ज करें मैंने इसको क्यों कह दिया, क्या कह दिया, इसका परिणाम क्या होगा। सिमिलरली अब बच्चा बाहर गया सर्विस करने,
अब रोज़ मान लीजिए 9 बजे फ़ोन करता है फादर को, मैं ठीक हूँ, अकेले गया है, फादर उसके बाद खाना खाते हैं। एक किसी मैंने देखा है, फादर खाना नहीं खा रहे थे, पूछा क्यों, बेटे का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन नहीं आया, 11 बज गए, खाना खाओ भाई, वाइफ ने भी कहा आपको चूल्हा बंद करना है, चौका बंद करना है, नहीं बेटे का फ़ोन आएगा, बेटे का फ़ोन नहीं आया, रात में 11:30 बजे आया कि डैडी में फंसा था या ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो इतना एक्सपेक्टेशंस क्या भाई, ठीक है रोज़ फ़ोन कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो गया भाई, थिंक दी बेस्ट गेट दी बेस्ट। अब उस समय वर्ष सोच रहे हो भाई, जो अगर वर्ष होना है तो हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे इतना हम क्यों सोचें भाई। अगर मान लो जैसे जो कुछ ये होता है कि बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ऑलवेज अच्छा सोचो, अच्छा होगा। फिर भी अगर ये खराब हो जाता है तो जो होना है वो आप नहीं रोक सकते। जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, अनफोर्सीन है, यू वांट स्टॉप। इसीलिए टू मच एक्सपेक्टेशन हमको अपने बच्चों से भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से भी नहीं करना चाहिए। कि जैसे कोई बच्चा बड़ा हो गया है, मान लीजिए एडल्ट हो गया है, शादी हो गई है, उसके कोई फंक्शंस है, सारा काम मेरे फादर कर देंगे। अब आप तो है ना, सब कुछ आप कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एन मौका आ गया है भाई, तुमने कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोच रहा आप कर रहे होंगे, तो दैट मीन टू मच डिपेंडेंस ऑन द फादर, वो भी ठीक नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन करो बट एक लिमिट में करो, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, एक सीमा के अंदर। सिमिलरली देखिए सास बहू का एग्जाम्पल है, अभी हम फैमिली पे लेके चल रहे हैं। अब सास को बहुत से एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, टू मच करोगे कि सब चीज़ मेरी तरह करे, पॉसिबल नहीं है। वो अभी आई है, आपको उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी है, समझाना है, तब आप करिए, धीरे धीरे उसको करिए। टू मच करेंगी आपको दुख होगा। सिमिलरली बहू अगर सास से टू मच एक्सपेक्ट करेगी, सास ऐसा करेगी, ऐसा करेगी तो भी दुख होगा। एक्सपेक्ट करो लेकिन लिमिट में करो, और एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं होता है तो दुख भी नहीं करो कि दूसरा बंदे मेरा हाथ में, इंसान मेरे हाथ में थोड़ी है, वो अपने साथ से काम कर रहा है। उसके संबंध को हम अपने संबंध से सीख करेंगे। अब उसको हम ले लें फॉर ग्रांटेड कि वो तो मेरे साथ ही चलेगा डे वन से, कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो मैंने बहुत देखा है ऑफिस में, बॉस से देखिए, सबऑर्डिनेट से, कोलीग से। अब हम सोचें कि हमारा बॉस हर समय बहुत अच्छा रहे, ऑलवेज फॉर ग्रांटेड, पॉसिबल नहीं है। टू मच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर समय अच्छा रहे, भाई उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वर्क प्रेशर है, उसके बॉस का प्रेशर है, डिमांड करेगा, कई बार गुस्सा भी होगा। सिमिलरली मैं भी करूँगा, अपने लोगों से गुस्सा भी करूँगा, सब करूँगा। अब हम हर अपने HOD से जो पीयर्स होते हैं, मान लो हम HR हेड है, तो पहले HODs हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करें हर समय मेरी तारीफ करेंगे, हर मीटिंग में तारीफ करेंगे, वो भी गलत है। वो जहाँ HOD मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, मेरी बुराई भी करेंगे, मेरे डिपार्टमेंट की भी कमियाँ बताएंगे जो होगी, बट वी शुड टेक दैट इन हेल्थी सेंस। अब उसमें बुरा माने कि भाई तारीफ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आपको बहुत इतना है तो उनसे ऐसे संबंध रखिए कि वो आपको गलत चीज़ में भी सपोर्ट करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो होना भी नहीं चाहिए। कई बार होता है लेकिन होना भी नहीं चाहिए। तो हर चीज़ में, चाहे वो सबऑर्डिनेट से हो, चाहे कोलिग से हो। अब हम मान लीजिए HR के हेड है, हम सोचते सारे एम्प्लॉय ऐसा करेंगे, हर समय ऐसे ही रहेंगे, कभी हंगामा नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ हैं, कभी कुछ कर सकते हैं, तो हमको कंट्रोल करना है, उनको देखना है, अपनी तैयारी करनी है प्रोएक्टिव वे में, प्रिवेंटिव मैनर से। सिमिलरली जैसे हम इनिशियल रिलेशंस के भी हेड थे, यूनियंस वगैरह सब थी, तो यूनियन से हम नहीं कह सकते कि हर समय मेरे साथ चलेंगी, टू मच एक्सपेक्ट, ठीक है सपोर्ट कर रही है, बट कभी भी उनको अपनी यूनियन सर्वाइव करनी है, अपने साथ काम करेंगी। तो टू मच एक्सपेक्टेशन जहाँ करेंगे वहाँ को दुख होगा। तो हमको करना क्या है, अपनी प्रिपेयर्डनेस करनी है हर चीज़ में, चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे परिवार हो। अगर हम तैयार नहीं हैं तो सिमिलरली प्रॉब्लम होएगी। और वही लोग करते हैं, अपनी कुछ नहीं करते, दूसरों पर डिपेंडेंट करते हैं। जो अपने भी पैरों पर खड़ा है, अपना कुछ कर रहा है, कभी कोई दुख नहीं होगा कि वो इंसान हर समय प्लान B लेके चल रहा होगा, कोई टक्कर ही नहीं, वो हो गया बहुत अच्छा, नहीं वो तो बहुत अच्छा, अपना मस्त है, काम मेरा नहीं रुक रहा है, हम अपने को हर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं कर दे तो मेरा काम नहीं रुकेगा, मेरा काम इधर हो जाएगा, हम अपना तैयार है। और इसके अलावा देखिए लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं जहाँ पे टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, किसी भी लेवल पे, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, सोसाइटी हो, नेबर हो, जहाँ चाहे हमारे सर्वेंट्स हों, चाहे वो भी हो, टू मच जहाँ किया वहाँ समझ लीजिए कि हमको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हम उन पर डिपेंड करें, दूसरे पे, बिल्कुल अपाइज की तरह। अगर वो अपाइज नहीं है तो इतना हम क्यों, हम अपनी तैयारी करेंगे। तो टू मच एक्सपेक्टेशन कहीं भी हो, रिलेटिव्स हो, मैरिज हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, हमको करनी चाहिए। टू मच एक्सपेक्टेशन जहाँ हमने किया वहाँ हमको दुख होगा। और लोग करते हैं टू मच एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, और जब मीट नहीं होती है तो उससे उसके रिलेशन खराब हो जाते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, सास बहू हो, नेबर हो, कुछ भी हो, वो पता नहीं करते
कि इसका कारण क्या था। जबकि होना चाहिए आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस किया, मीट नहीं हुआ, तो आपको देखना चाहिए उस समय आप मौका मिलकर जब भी हो उससे एम्पैथी करके उससे पूछिए क्या बात हुआ, क्या हुआ। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक मतलब अच्छा मैंने देखा है, एक डॉक्टर थे, वो किसी का ऑपरेशन करने के लिए उनका टाइम फिक्स था, वो लेट हो गए, घर वाले बड़ा चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, डॉक्टर को जैसे ही आए डॉक्टर चिल्लाने लगे। डॉक्टर बहुत सुलझा हुआ था, कूल था, मैच्योर था, कुछ नहीं बोला, ऑपरेशन किया, तुरंत बोला अब मैं जा रहा हूँ। वो लोग बहुत नाराज़ कि भाई डॉक्टर आपसे बात भी नहीं कर रहा है। इसलिए नर्स बोली साहब आप लोग बहुत वैसे हैं, इतना चिल्ला रहे। डॉक्टर साहब ने पूछा कैसे आए हैं, उनके सुबह सुबह बेटे का एक्सीडेंट हो गया रोड में, वो उसको घर अभी बॉडी लेके आए हैं, अब वो जा रहे हैं उसको क्रीमेशन कराने। आपने सोचा वो आगे यही बहुत था कि ही केप्ट हिज वर्ड्स। इन लोगों का बहुत पछतावा हुआ क्यों, वो टू मच एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपना पार्ट नहीं देख रहे थे। एक पूछना चाहिए एम्पैथी करके भाई डॉक्टर साहब क्या हो गया, ठीक ठाक है, लेट हो गया, वो नहीं किया। वो इंसान नहीं करता है, वो एकदम से बम्बार्ड करना शुरू कर देता है, या टर्म्स खराब कर लेगा, रिलेशन खराब कर लेगा, अब मैं इससे नहीं मिलता, अब मैं इससे नहीं मिलती, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। भाई देखो तो डायग्नोस्टिक स्टडी करो, क्यों किया, रूट कॉज पे जाओ। अगर आप रूट कॉज पे जाओगे तो आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, आप चिंता ही नहीं करोगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से हम अपना दुख कई बार खुद क्रिएट कर लेते हैं, ये दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि अपना हम इनर हैप्पीनेस को खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों, अपने थिंकिंग के हमारे, अपनी हैबिट से, अपनी सोच से। तो इस सब को हमको चेंज करना चाहिए, तभी हम खुश होंगे। क्योंकि ये सिचुएशन आएगी, एक्सपेक्ट करो बट लिमिट में करो। मीट नहीं होती है कोई बात नहीं, भाई कई बार नहीं होता है, ये थोड़ी जो हम एक्सपेक्ट करें सब मिल जाएगा। लाइफ में सब कुछ नहीं मिल जाता है। अब ऐसे पूरी यूनिवर्स से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आज मौसम अच्छा होना चाहिए, आज मौसम क्यों खराब हो गया। भाई हमको तैयार रहना चाहिए, पता है मानसून है, अपनी तैयारी करो, छाता वगैरह रखो, कार की सर्विसिंग कराओ, वाइपर ठीक रखो, सब कुछ रखो ठीक। अब तुमको ऐसे में मौसम तो ठीक होना चाहिए, मानसून लेट आया तो आपकी भी लेट आएगा, क्यों भाई, हर चीज़ के लिए हमको तैयार रहना है, तो उससे हमको दुख नहीं होगा। तो इसी तरह से हमको टू मच एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, और लाइफ में खुश रहने के लिए और अच्छे संबंध बनाने के लिए और लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से मैं आपको विभिन्न विषयों पर वीडियो लाता रहूँगा, जो कि आपका डेली लाइफ के संबंध भी होंगे, और मैं एचआर में भी लाऊंगा, मैनेजमेंट में भी लाऊंगा, और चाणक्य पे भी लाऊंगा। तो चाणक्य में मैंने पीएचडी किया था, रेलेवेंट चाणक्य टू मॉडर्न मैनेजमेंट, तो मैं चाणक्य पे भी लाऊंगा, धीरे धीरे सब पे लाऊंगा। और विभिन्न विषयों पे जो भी मैंने वेरिड एक्सपीरियंस वगैरह अर्जित किया उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ ताकि सबको इससे लाभ हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।